चलिए अब आपको विस्तार से बता देते हैं कि भोपाल, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ में अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा में भी हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। बुरहानपुर, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा में भी अलर्ट जारी किया गया है। सीहोर, सतना, रीवा, सिंगरौली और अनूपपुर में भी हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल में बीते दिन पारा पहुंचा 43 डिग्री से भी ऊपर। रतलाम में दर्ज किया गया है रिकॉर्ड 45.6 डिग्री पारा। और आज ग्वालियर, मुरैना, भिंड, निवाड़ी, राजगढ़, छतरपुर और पन्ना में भी तेज गर्म हवाओं के साथ लू का खतरा लगातार बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटों में तापमान बढ़ने की आशंका जताई गई है। अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। वहीं छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटों में तापमान बढ़ने की आशंका बताई गई है। अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी की भी संभावना जताई गई है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। गर्मी का टॉर्चर देखिए किस तरह से बरप रहा है। एक तरफ तो लगातार पारा हाई होता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं हीट वेव से लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। लू के थपेड़े यहाँ पे लोगों के चेहरे पर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधित कई बीमारियां यहां पर हो सकती हैं। ऐसे में डिहाइड्रेशन की समस्या सबसे ज्यादा लोगों को रहती है, इसीलिए हाइड्रेट रहिए, खान पान पर अपना खासा ध्यान रखिए, ज्यादा तली भुनी चीजों को अवॉइड कीजिए और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी जरूर पीजिए। प्रचंड गर्मी का प्रकोप कुछ इस तरह बरकरार है कि 40 से ज्यादा टेम्परेचर पहुंचा हुआ है। टेम्परेचर का टॉर्चर इस तरह है कि लोगों को घरों से बाहर निकलने में भी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। एमपी के कई जिलों में हीट वेव की सूचना जारी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। आपको अब बता देते हैं, देखिए दतिया में 43 डिग्री, खजुराहो में 43.2 डिग्री, ग्वालियर में 44.5 डिग्री और गुना में 43 डिग्री। कहीं पर भी 40 से कम पारा नहीं है, बढ़ता जा रहा है। धार में 44.4, सागर में 42 डिग्री पारा। दतिया में अभी तक सबसे ज्यादा पारा देखा गया था, लेकिन अब अन्य जगहों पर भी लगातार पारा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। टेम्परेचर का टॉर्चर जो है वो लोगों को झेलना पड़ रहा है। और साथ ही अगर लोग घरों से बाहर भी निकल रहे हैं तो तमाम सावधानियों के साथ निकल रहे हैं, चाहे अपने चेहरे को पूरी तरह से किसी कॉटन के कपड़े से ढककर निकल रहे हो, पानी का सबसे ज्यादा सेवन कर रहे हो, तलरात पदार्थों का सबसे ज्यादा सेवन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटे तक भारी यहां पर गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। तो देखिए टेम्परेचर का टॉर्चर किस तरह से बरकरार है। अलग अलग जगहों के बारे में हमने आपको विस्तार से जानकारी दी, जहां पर 40 से ज्यादा पारा पहुंचा हुआ है। यानी कि अभी ये गर्मी का सितम जो है वो लोगों को कुछ दिन और झेलना पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ में भी अगले 24 घंटे भारी रहने वाले हैं लोगों के लिए, चूंकि अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है छत्तीसगढ़ के अंदर भी। देखिए मध्य प्रदेश के बारे में अभी आपको लगातार हम जानकारी दे रहे थे और अब आपको छत्तीसगढ़ के बारे में भी बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में भी लगातार प्रचंड गर्मी का प्रकोप जारी है। सूर्यदेव की तप के कारण लोग घरों से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं। एमपी के 20 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। भोपाल, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ में, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा में भी हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। सीहोर, सतना, रीवा, सिंगरौली और अनूपपुर में भी अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल में बीते दिन पारा 43 डिग्री से ऊपर पहुंच गया था और रतलाम में दर्ज किया गया है 45.6 डिग्री सेल्सियस। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ अलग अलग जगहों से हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी है। भोपाल से हमारे साथ जुड़ी है मनीषा त्रिपाठी, तो वहीं रायपुर से हमारे साथ लक्षिका साहू जुड़ चुकी है। सबसे पहले मनीषा का रुख करेंगे और मनीषा से जान लेते हैं। मनीषा, देखिए अभी कुछ दिन और राहत मिलती हुई नजर नहीं आएगी लोगों को, और आज के टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो अधिकतर जिलों में 40 से ऊपर पारा पहुंचा हुआ है। क्या हालात है वहां पर? देखिए, अगर हम बात करें राजधानी भोपाल की या पूरे मध्य प्रदेश की, तो इस वक्त मध्य प्रदेश जो है वो काफ़ी ज़्यादा तापमान के मामले में काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है, क्योंकि 20 से ज़्यादा मध्य प्रदेश के ज़िले हैं जहाँ पे तापमान जो है वो 45 डिग्री के पार पहुँच रहा है। ऐसे में गुना, दतिया, शिवपुरी, नौगांव ये सारे इलाके हैं जहाँ पर 45 डिग्री के पार भोपाल जो तापमान है वो जा रहा है। और राजधानी भोपाल में बात करें तो आने वाले दिनों में लू और हीट वेव की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। ऐसे में मौसम विभाग और स्वास्थ्य
स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार एडवाइजरी जारी की गई है। मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि आने वाले 4 से 5 दिनों में कई जिलों में मध्य प्रदेश के लू बहेगी, हीट वेव होगी, तो कई जिलों में बारिश की संभावना भी मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। अगर हम बात करें राजधानी भोपाल की, तो राजधानी भोपाल में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, तो वहीं हीट वेव की संभावना भी मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। और स्वास्थ्य विभाग लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है और लोगों से अपील कर रहा है कि अगर जरूरी काम ना हो तो अपने घरों से दोपहर 12 से शाम 5 बजे के बीच ना निकले, और अगर घर जरूरत पड़ने पर निकल रहे हैं तो अपने आप को पूरी तरह से कवर करके निकले, अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए ज्यादा जरूरी है। मनीषा, अगर घरों से बाहर निकल रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लिक्विड का सेवन जरूर कीजिए और तले भुने मसालों को अवॉइड करने की जरूरत है। यहाँ पर खान पान पर भी विशेष ख्याल रखना होगा। लक्षिका का रुख कर लेते हैं। लक्षिका हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। लक्षिका, छत्तीसगढ़ में भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, किस तरह की सावधानी लोग बरत रहे हैं, क्या तस्वीरें वहां की? देखिए, पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार से पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो सड़कें भी धीरे धीरे खाली होते जा रही हैं। लोग अवॉइड कर रहे हैं घर से बाहर निकलना। अगर निकल भी रहे हैं काम से तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को ढककर निकल रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जूस जो सेंटर है, गन्ने रस की दुकान है, और अलग अलग तरीके से लोग अपने आप को हाइड्रेट रखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये जो धूप का जो स्ट्रोक है वो उनको ना पड़े और ज़्यादा असर उनके तबीयत पर ना पड़े। और बात करें अगर तापमान की, तो लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मध्य छत्तीसगढ़ के जो जिले हैं उसमें तापमान 40 यानी 43 डिग्री तक के पहुंच चुका है। हीट वेव का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया था 48 घंटों के लिए, जिसका असर पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है। सुबह से ही तेज धूप का लोग सामना कर रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, अपने आप को पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से बचाया जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, सड़कें भी अब खाली दिखने हुए नजर आ रही है जिस प्रकार से तापमान बना हुआ है। मध्य छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बात करें अगर दक्षिण छत्तीसगढ़ की, तो उसमें तापमान में जो है थोड़ी सामान्य से गिरावट देखने को मिली है। 40 से कम ही वहां पर तापमान देखा जा रहा है, और सरगुजा संभाग का भी वही हाल है। बाकी बनी हुई है, बरकरार है। रेणु अग्रवाल भी चूंकि हमारे साथ जुड़ चुकी हैं धार से। रेणु अग्रवाल का रुख कर लेते हैं। रेणु, देखिए लगातार 40 के पार पारा पहुंच रहा है। घर से आप बाहर निकलती है तो किस तरह वहां पर किन चीजों का, किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है, वो बताइए जरा दर्शकों को। सिर पे लगातार तीखी तीखी धूप लगती है, इसके लिए जो है एक जो चुन्नी है वो सिर पे बांधना पड़ती है। वही प्याज लेके भी मैं चलती हूँ। साथ में जो है ये ध्यान रखती हूँ कि जो सड़क है उसमें छांव पर ज्यादा से ज्यादा चलूं, और पानी लगातार पीती रहती हूँ। और जो फ्रूट्स है जैसे तरबूज है, खरबूज है, ये जो है हाइड्रेट करने की चीजें हैं वो मैं खाती भी हूँ। तो इस तरीके से लोग तो बचाव करने के तरीके तो लोगों द्वारा अपनाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो चिलचिलाती धूप है उससे लोग काफी परेशान है। आप देख सकते हैं कार बांधकर ठीक है रेणु, आप बने रहिए। एक बार लक्षिका भी हमें तस्वीरें दिखा रही है। लक्षिका, तस्वीरों में क्या खास दिख रहा है इस बार, क्योंकि अब आप कह रही हैं कि मौसम के दो रंग भी देखने को मिल रहे हैं, गर्मी से थोड़ी बहुत राहत भी कहीं कहीं देखने को मिल रही है। कितना बदलाव इस वक्त मौसम में नजर आ रहा है? मैं आपको सड़कें दिखा देती हूँ। इस वक्त सुबह के 9 बजे, जैसा कि आप ज़्यादा गाड़ियों से ज़्यादा आपको कार्स नज़र आएंगी। लोग अपने आप को बचाव करने के लिए कार में ज़्यादा घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर उनको गाड़ियों में घूमना है, 2 व्हीलर में घूमना है, तो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करके निकल रहे हैं। और तापमान की बात करें तो अब मध्य छत्तीसगढ़ में तापमान में गिरावट कम ही देखने को मिलेगी आने वाले कुछ दिनों तक, यानी कि 43 से और भी पारा के लिए भी परेशानी का सबब बनी हुई है। लक्षिका, जो आप तस्वीरें हमें दिखा रही हैं, बिल्कुल सही बात है ये। और मनीषा का भी रुख कर लेते हैं, मनीषा से जान लेते हैं। मनीषा, भोपाल की जब हम बात कर रहे हैं तो पिछले दिनों 43 डिग्री से भी ऊपर पारा पहुंच गया। आज क्या हालात है वहां के?
देखिए, अगर हम बात करें राजधानी भोपाल की, तो मौसम विभाग की तरफ से आने वाले दिनों के लिए लू और हीट वेव की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। लेकिन एक पश्चिमी विक्षोभ है जो फिलहाल के लिए एक्टिव है, जिसका असर ऐसा देखने के लिए मिल रहा है कि आज सुबह से ही राजधानी भोपाल में बादल छाए हुए हैं। जहां हर रोज सुबह 9 से 10 बजे के बीच में लोग घरों से निकलना मुनासिब नहीं समझते, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती है। वहीं आज बादल छाए हुए हैं। ऐसे में हो सकता है कि आज शाम तक राजधानी भोपाल में बारिश भी हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा था कि राजधानी भोपाल में बीते कुछ दिनों से पारा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। 43-44 डिग्री के आसपास तक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का पारा पहुंच रहा था। उसके बाद मौसम विभाग की तरफ से आने वाले दिनों के लिए लू की संभावना जताई गई थी, पर इस वक्त फिलहाल के लिए भोपाल का मौसम कुछ मिला जुला सा नज़र आ रहा है। जहाँ आज सुबह से ही बादल हैं, तो वहीं लू की संभावना भी मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। ऐसे में लगातार जो लोग हैं, अगर वो अपने घरों से निकल रहे हैं तो प्रिकॉशंस पूरे लेके निकल रहे हैं, अपने आप को ढक कर निकल रहे हैं, अपने मुंह को बांध कर निकल रहे हैं, हाथ में ग्लव्स पहन के निकल रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके की धूप की वजह से किसी भी तरीके की कोई भी स्किन एलर्जी जैसी चीज़ उन्हें ना हो। और लगातार अपने आप को हाइड्रेट रखने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि तापमान जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, डिहाइड्रेशन जैसी जो समस्या है वो लोगों में काफ़ी सामान्य होती जा रही है। ऐसे में घरों से निकलने के बाद लोग सबसे पहले अपने आप को हाइड्रेट रखने की कोशिश करते हैं, चाहे वो तरल पदार्थ का सेवन करना हो या फिर गन्ना रस पीना हो या किसी और तरीके से अपने आप को हाइड्रेट रखने की कोशिश की जाती है। ऐसे में नगर निगम की तरफ से भी लगातार व्यवस्थाएं की गई हैं। जगह जगह पे पेयजल के लिए मटके रखे गए हैं, ताकि जो लोग अपने घरों से निकले हैं, अगर उनके पास पानी नहीं है तो वो पानी की जो सुविधा है वो नगर निगम की तरफ से उपलब्ध कराई गई है और लोगों को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। ऐसे में हर चौक चौराहे पर पेयजल की जो एक छोटा सा स्टॉल लगाया गया है, जहाँ पे 3 से 4 मटके रखे गए हैं और किसी एक व्यक्ति को उसकी निगरानी के लिए रखा गया है, ताकि लगातार वो कंटिन्यूएशन में उस मटके को भरता रहे और आम जनता जब उस मटके से पानी पीने के लिए आ रही है तो उन्हें किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी ना हो। और स्वास्थ्य विभाग भी अपनी तरफ से हर एक मुमकिन प्रयास कर रहा है ताकि लोगों को परेशानी ना हो, और उनकी तरफ से भी जिस तरीके से लगातार जिस तरीके से मौसम में बदलाव देखा गया है और मौसम में देखी जा रही है। मनीषा, सड़कों पर भी पानी की व्यवस्था देखी जा रही है और साथ ही जो लोग मजबूरन घरों से बाहर निकल रहे हैं उनके लिए ये खास इंतजाम किए गए हैं प्रशासन द्वारा। रेणु भी चूंकि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, एक बार फिर रेणु का रुख कर लेते हैं। रेणु, 40 के पार लगातार पारा पहुंच रहा है और यहाँ पर हाल बेहाल है लोगों का गर्मी के कारण। अभी कुछ दिन और इसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है लोगों को। कितने लोग यहाँ पर सतर्क नजर आ रहे हैं? जी, आपको बता दें कि लोगों ने काफी सतर्कता बरती हुई है। बुजुर्गों का खास ख्याल रखा जा रहा है, बुजुर्गों को लोग बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। वही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, प्रशासन की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है हीट वेव का, और लगातार जो है लू का प्रकोप जारी है। लोग बच्चों का भी बहुत ध्यान रख रहे हैं, जितना हो सके वो कम बाहर निकल रहे हैं, जरूरी हो तो ही वो पूरा ढककर बाहर निकल रहे हैं। और लगातार लोग जो है ठंडे पेय का सेवन कर रहे हैं और अपने आप को हाइड्रेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वही धूप से बचाव के लिए लोग जो हैं अपने घरों में कूलर लगाए हुए हैं, क्योंकि घर के तापमान भी बढ़े हुए हैं। जहाँ बाहर हीट वेव्स चल रही हैं, लोग सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आता है। अभी सुबह के 9 बजे हुए हैं और ये जो भोजशाला परिसर है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल रेणु, देखिए जो अन्य दिनों में ये सड़कें खचाखच भरी रहती थी, अब इन दिनों में ये सड़कें खाली नजर आ रही हैं। इक्का दुक्का वाहन है जो यहाँ से गुजर रहे हैं और ऐसे में इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह भीषण गर्मी का प्रकोप जो है वो लोगों को झेलना पड़ रहा है। रेणु, आप बने रहिए, मनीषा आप भी बने रहिए। लक्षिका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो यहाँ पर सूर्य देव की तप से लोगों का हाल बेहाल है और साथ ही भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं लोग। लगातार कई जिलों में 40 के पार पारा पहुंचा हुआ है। घरों से लोग बाहर निकलने में कतरा रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां लोगों को घेर रही हैं और इसीलिए सावधानी बरतना, सतर्कता रखना बेहद ज्यादा जरूरी है इन गर्मियों में। खान पान पर विशेष ध्यान दीजिए।